जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस आपको पसंद आए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप मेरे से टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहते हो, अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हो, या हीलिंग चाहते हो, या ब्लैक मैजिक कट करना चाहते हो, या आप एविल स्पिरिट से परेशान हो, ब्लैक एनर्जी से परेशान हो, तो आपका सॉल्यूशन आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अपना टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा, उसी टाइम पर आपको गाइडेंस मिलेगा। तो जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, या मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, वो मेरी एक डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। और जब भी मैं माँ काली से जुड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, या मैं मेडिटेट करती हूँ, तो उन सभी लोगों को मैं फ़ायदा पहुँचाने की माँ से गुजारिश करती हूँ कि उनकी लाइफ में जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, ब्लैक एनर्जीज दूर हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, या मेरे फैमिली का एक हिस्सा बनिए मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करके। डिटेल्स आपको मेंबरशिप बटन पर ही मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल के स्टोर पर जाकर कुछ परचेजेस कर सकते हैं, वीडियो के लिंक पर भी जाके कुछ परचेजेस कर सकते हैं, या मेरे से भी इस तरह के ब्रेसलेट आप मंगवा सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो पे बताती हूँ। नंबर आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जिस तरह की चाहें, जिस तरह से चाहें, माँ को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील करना चाहूँगी। पॉजिटिविटी आपके जीवन में आए, आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, और नकारात्मकता से आप कोसों दूर हो जाओ। तो चलिए, अब अगला 15 से 20 मिनट आप मेरे साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करके पूरी तरह से अपना समय मेरे साथ जोड़ दीजिए, और माँ का ध्यान करते हुए आप इस वीडियो में आगे बढ़िए। मैं माँ से प्रार्थना करूँगी आपके जीवन में आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छा गाइडेंस मिले। आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हो, उसका हल या उसकी वजह आपको ज़रूर मिले। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए, अब हम आज को बहुत तेज़ी से एक कार्ड आया है। ओके, द एम्परर का कार्ड है। ओके, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। जय माता। ओके, देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी हम 3 कार्ड ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो 3 कार्ड आए हैं और एक कार्ड ये नीचे गिरा हुआ है, ये द टावर का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर हम 4 कार्ड्स ले लेते हैं। ये 4 कार्ड जो मुझे अभी दिखा रहे हैं, क्लियरली दिखा रहे हैं कि आपके जीवन में द टावर मोमेंट आया है, मतलब चल रहा है, ट्रॉमास हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर चल रहा है, किसी तरीके की आपने इंसल्ट झेली है लाइफ में, झेल भी रहे हैं, ट्रेजेडीज़ हो रही हैं, और मतलब पेन आपको मिल रहा है, किसी भी तरीके का पेन, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, रिलेशनशिप लेवल पे हो, पर कहीं ना कहीं आप पेन में दिखाई दे रहे हो, आप दर्द में दिखाई दे रहे हो। और हेल्थ वाइज भी आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा इस समय दुखी, परेशान हैं। और इसका इंडिकेशन मैं आपको यहाँ पर ये दे सकती हूँ, जो मुझे गाइडेंस आ रहा है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं व्यूअर्स, या तो आपका हो सकता है सडन बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता जा रहा हो, या आप बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी का महसूस करते हैं। आपका शरीर हो सकता है बहुत वेट ना भी बढ़ा हो, या वेट बहुत ज़्यादा ओवर लॉस हो गया हो, आपके बाल झड़ते हो, आपकी आंखों के आगे गड्ढा आ रहा हो, आप इतने ज़्यादा लो एनर्जी का भी फील कर सकते हैं। देखिए, वेट बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत हष्ट पुष्ट हो। वो तो जिसका वेट बढ़ा रहता है वही जानता है कि वो अंदर अंदर क्या झेल रहा होता है। या जिसका वेट लॉस हो रहा है, इतना ज़्यादा वेट लॉस है, या वेट लॉस भी नहीं है, वेट बढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी
आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लो है, आप बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस कर रहे हो, आपका खटिया से उठने का मन नहीं होता, बेड पर ही लेटे रहने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। ये हाल फिलहाल आपकी सिचुएशन आ रही है, ये द टावर का कार्ड यही दिखा रहा है। देखिए, आपको कैसे कोई गिरा देना चाहता है, कितने दुष्ट लोग आपके जीवन में हैं, डेफिनेटली हैं। और जो ये कार्ड दिखा रहा है वो यहाँ पर देखिए, ये जब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है और जहाँ 3 की एनर्जीज आती है, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस है। और इंटरफेरेंस कोई ऐसा मामूली इंटरफेरेंस नहीं है, एक ऐसा इंटरफेरेंस है जो इंसान आपको नेगेटिविटी से घिरा देखना चाहता है। और ये देखिए, यहाँ पर महिला आपको दिखाई दे रही हो, ये महिला कुछ दे रही हैं, कुछ ले रही हैं, कोई कोई ऐसी जगह गई हैं, ये मुझे कोई, आप समझ लीजिए जहाँ पे मुस्लिम तंत्र होता है वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। और यहाँ से लोग क्या करते हैं, जब देखिए, मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन ये हर धर्म में होता है, बट यहाँ पर जो आपके साथ हुआ दिख रहा है, ये किसी तरीके का मुस्लिम तंत्र मुझे दिखाई दे रहा है। और ये महिला ही है जो आपके जीवन में ऐसे नासूर बन के बैठी हुई है, जो आपकी करंट सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई जैसे जिन्न वाली चीज़ ये लाई है, और आपको हो सकता है पता भी ना हो। ये देखिए, किस तरह का सत्ता हासिल करने के लिए या आपके ऊपर अपनी पावर दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है ये महिला कि आपके हर रास्ते में ब्लॉकेज कर देना चाहती है। ब्लॉक्ड एनर्जीज आ रही है ये आपकी, ये कोई मामूली एनर्जी नहीं है। देखिए कैसे आपके रास्ते पर कैसे कांटे बिछा दिए गए हैं, आपका सर भारी होना, कैसे आप झुके हुए हो और आपका सर भारी है, और आप सब चीज़ें हटाने की एक प्रयास कर रहे हो कि ये सारा चीज़ आपका हट जाए और आप एक एक मतलब एक खुशहाल जीवन जी सको। आप नहीं चाहते हो इस तरह से पड़े रहना, आप नहीं चाहते हो इस तरह से बीमार कहलाना, लेकिन आप क्या करो? और ये आपके साथ हो क्यों रहा है घटनाएं? क्योंकि ये लोग आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाए हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब ये लोग कोई जिन्न वगैरह आपके लिए मैनिफेस्ट करवाते हैं, लाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें आप पर करके देख चुके हैं, आप पर कोई चीज़ें का असर ही नहीं होता था, तब ये इन्होंने बड़ी चीज़ें की है, जिन्न जैसी चीज़ें आप पर प्लांट करवाई हैं। और उसी के कारण आपके ऊपर जो आपको एक भार सा महसूस हो रहा है अपनी लाइफ में, कि आप उठने का मन नहीं। देखिए, कोई भार आपके पीठ पर, आपके कंधों पर चिपका दिया जाएगा तो आप क्या उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे। तो अगर आप मान लीजिए आपका शौक़ रहा है खाना बनाने का, आपको खाना बनाने का बहुत शौक़ रहा है, या आप होम मेकर हो, आपको अपने काम से बहुत प्यार रहा है, देखिए द मून की एनर्जी दिखा रही है। द मून की एनर्जी यही दिखा रही है कि चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं चल रही है। आपको कोई चीज़ ऐसी है, कोई जिन्न ऐसा है जो आपके शरीर पर लदा हुआ है, और जो आपको भार महसूस हो रहा है ना, वो इसी जिन्न की वजह से है। ये सच्चाई, इतनी बड़ी सच्चाई, इतनी काली सच्चाई आ रही है। ये द मून का कार्ड अभी आपके सामने आया है। जब द मून का कार्ड आए तो समझ लीजिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर बहुत ज़्यादा है, तंत्र मंत्र का असर आपके ऊपर है, और तंत्र मंत्र के असर के कारण ही आज आपकी ये दुर्दशा हो रही है, जिस स्थिति में आज आप हो। ये सबके लिए वीडियो नहीं है। जो इस स्थिति में है ये वही समझ सकते हैं, वो दर्द, वो तकलीफ, एक जगह पड़े रहना, या वजन बढ़ते जाना या वजन कम होते जाना, चेहरे की सारी सुंदरता खिंच जाना, चेहरा भारी हो जाना, सूजा हुआ लगना, या एकदम पिचक जाना, ना खाना खाने का मन करे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ ये होती है कि आप खाना खाना चाहते हो, तो ये या तो आपको इतनी ज़्यादा भूख लग रही हो, इतनी ज़्यादा भूख लग रही हो कि आप अपने से ज़्यादा खा रहे हो, और ये खाना आप नहीं खाते हो, ये वो जिन्न खाता है जो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी डिमांड पर आपको भूख लगती है, या आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है। क्यों?
क्योंकि वो भी इस नेगेटिविटी का असर है। वो आपका माइंड इस तरह से डाइवर्ट कर लेता है कि आप जब तक इंसान खुश नहीं होगा तो उसको भूख ही नहीं लगेगी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा। और यहाँ पर क्लियर आ रहा है कि ये दो महिलाएं हैं जो कि आपके लिए जिन्न लेकर आई हैं, आपके ऊपर इन्होंने छुड़वाया है और वो आपके शरीर पर भार बनकर बैठ गया है। और पिछले कई सालों से कई लोग इस दर्द से जूझ रहे हैं। वो कर जाते हैं जो वो नहीं करना चाहते। उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो वो किसी को बता नहीं सकते, या बता सकते हैं तो लोग यकीन नहीं मानते। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, आपको एहसास होता है नकारात्मकता का, अपने इर्द गिर्द रहना आपको एक बदबू सी महसूस हो सकती है। और सबसे बड़ा संकेत यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप डिवाइन से एकदम दूर होते हो। आपका हो सकता है मंदिर जाने का मन ना होता हो सकता है आप किसी भी धर्म के हो, आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, आप कर ही नहीं पाते, मन करता भी है तो आप कर नहीं पाते, आप किसी भी तरीके से उठ ही नहीं पा रहे हो। आप अपनी स्थितियां समझ रहे हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चीज़ें आपकी कमज़ोरी समझते हो, उसको अलग अलग तरीके का नाम एक ठप्पा दे दिया जाता हो कि आप कमज़ोर हो या आपका दिमाग खराब है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आप साइकेट्रिक गोली खाओ। इस तरह की चीज़ें आपको बताई जा रही है, आपको खिलवाई जा रही है जानबूझकर, ताकि आप भ्रम की स्थितियों से निकलो ही ना, आप अपने आप को देख ही ना पाओ, अपनी असलियत ना देख पाओ। आपके माइंड में ये सारी असलियत को मोड़ दिया जाता है। जो चीज़ें आपको दिख रही है, जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, और ये जो भार आप महसूस कर रहे हो, आप उस भार से निकल ही नहीं पा रहे हो। और वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। रात के अंधेरे में भी हो सकता है आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हों जो आप किसी को बता नहीं सकते। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पे जाने दीजिएगा। डेथ का कार्ड आ रहा है जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो भी इंसान है उसका मेन मोटिव है आपको एकदम से ख़त्म कर देना, आपका वजूद ख़त्म कर देना। और ये एक महिला ही है, एक से दो महिलाएं हैं जिन्होंने जिन आपके ऊपर छुड़वा दिया है। और आपकी कंडीशन ये है, और अब आप ये सोचे होंगे कि मेरा काम आपको डराना है, आप डर रहे हो, आपको नेगेटिविटी से घेर लेना है। जी नहीं, मैं आपको नेगेटिविटी से अवगत करा रही हूँ, आपको सपोर्ट कर रही हूँ। जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, जिसको कोई नहीं मान रहा, ये कार्ड्स उस पर ठप्पा लगा रहे हैं। हाँ, आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं, नकारात्मकता है। आप ये भी सोच सकते हो कि आप तो डिवाइन सोल हो, तो फिर आपके पास ऐसा कैसे हो रहा है। देखिए, डिवाइन सोल हर तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपका ऑरा आपको हमेशा लॉक रखना चाहिए। जरा सा भी ऑरा में वीकनेस आई तो चीज़ें एंट्री हो जाती है। जलनखोर आप लोगों से लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आपको हमेशा अपना ऑरा लॉक रखना चाहिए, हीलिंग टाइम टू टाइम लेना चाहिए, ताकि वो दरवाजे सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए खुले, नेगेटिविटी की जगह नहीं आपको अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। तो फिलहाल आपको जो गाइडेंस आ रहा है कि आपको इस समय इस सिचुएशन से करना क्या चाहिए, तो आपको अपनी जो पावर्स है उसको रीगेन करने के लिए पहले तो आपको लगातार हीलिंग लेनी चाहिए फिलहाल इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपकी मदद आप स्वयं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। पहले तो आपको अपनी सिचुएशन पर का सामना करना पड़ेगा, डट के मुकाबला करना पड़ेगा, और वो आप कर सकते हो, आप करोगे ही, तभी ये वीडियो आपके पास पहुंचा ही। और मैं हर बार यही बताती हूँ, फिलहाल आप नमक के पानी से स्नान ज़रूर किया कीजिए। जितनी नेगेटिविटी है फिलहाल आपके शरीर पे वो बाहर जाएगी। और धीरे धीरे आप इतना ज़्यादा नाम जाप करो, इतना ज़्यादा मंत्र जाप करो। आप पूजा नहीं कर पाते हो तो लेटे लेटे ही मंत्र जाप ज़रूर करो। मंत्र जाप में, नाम जाप में बहुत ज़्यादा ताकत है। ये सारी चीज़ें आपसे दूर होंगी ही होंगी, और उनको होना ही पड़ेगा। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मदद लेने से कभी भी पीछे नहीं हटो। ज़रूर आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है कि आप फिर से खड़े होगे और अपनी पावर्स को वापस पाओगे, अपने दुश्मनों को परास्त करोगे।
लेकिन उसके लिए अभी आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो से कहीं से भी रेजोनेट कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव लिख के जाइएगा। माँ काली आपकी ज़रूर रक्षा करेंगी, तभी ये वीडियो आपके पास पहुंचा है। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।